रामू एक छोटे से गांव भीतर जिंदगी काट रहा था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चली गई थी और वह अब तक अकेला रहता था। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर एक पुराना घर खाली पड़ा है और सस्ते में मिल सकता है। नया घर, नया जीवन, उसने सोचा और वह वहां चल पड़ा। घर सचमुच पुराना था। लकड़ी की दीवारों पर दरारें, छप्पर से टपकती नमी और एंगलिंग रोशनी से भयंकर अंधेरा। रात होते होते वातावरण ऐसा अलगता कि कुछ अब भी बहरे कानों से रौंद रहा है। पहली रात रामू को नींद नहीं आई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कमरे की दिशा बदल रही हो, जैसे सब कुछ एक अजनबी कदम में आगे पीछे हो रहा हो। दरवाजा खटखटाता, खटखट की ऐसी आवाज जो सीधे दिल में उतर जाती है। वह उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। हवा की लहरों में ध्वनि खो गई थी। अगली रात उसे सपने में कदम ताल मिलता उसकी पत्नी दिखाई दी। होंठ हिले, आवाज एकदम पतली सी, मुझे छोड़ दो। वह जाग गया, पसीने से तरबतर, और दिल की धड़कन तेज हो गई। गांव वालों से उसने पूछा, यह घर कैसा है? उन्होंने कहा, यहां पहले एक आदमी रहा करता था। उसने अपनी पत्नी को मारकर आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर रामू और ज्यादा कांप गया, मगर वह डरना छोड़ नहीं पाया। उसने महसूस किया कि घर के भीतर कुछ गुप्त और नजदीकी था। रातें और भी अजीब लगने लगीं। एक रात वह बिस्तर पर लेटा था, तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और दीवार पर एक ऐसी छाया उभरी जो उसकी पत्नी जैसी दिखने लगी। पर यह सच नहीं थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तू कौन है? रमू ने आवाज दी, तू कौन है? छाया ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो यहां रहता है। तूने मुझे नहीं देखा, पर मैं देख रहा हूं। हुआ यह कि रमू के भीतर का डर उसे और अधिक मैद में धकेल रहा था। असल में वह जो रामू था वह था ही नहीं। कमरे की छानबीन करते करते उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें उसी नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पर तस्वीर के पीछे लिखा था, यह सब तुम्हारी कहानी है। रमू ने समझा नहीं कि उसका अस्तित्व असल क्या था। क्या वह जीवित था या सिर्फ एक कल्पना? रात के आखिर में एक और अजीबोगरीब घटना घटी। कमरे की दीवार पर एक निर्जीव सी चाय की केतली में उफनती आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि दीवार के रंग सांस ले रहे हैं। जितना अंधेरा अंदर था उतना ही गहरा बाहर। वह डर के मारे कांप उठा, पर उसकी आंखों के सामने एक सच उभर कर आया। वह खुद ही नहीं, बल्कि यह घर उसका हिस्सा बन चुका था। किस्सा जिसे वह अपनी जिंदगी मान रहा था। वह एक कहानी थी, फिर भी कहानी असल में उसी का जीवन बन चुकी थी। आखिरकार कुछ दिनों की खोज खबर के बाद उसे एक पुरानी किताब मिली, जो दरअसल उसी घर के एक हिस्से के भीतर जंग लगे एक संदूक में दबी थी। किताब की पहली पंक्ति उसे जैसे किसी ने लिख दी हो, जो भी इस घर में प्रवेश करता है वह खुद की यादों के बाहर नहीं जा पाता। पन्ने पलटते ही उसकी आंखों के सामने वह रात आ गई जब उसने पत्नी को मारा नहीं था, बल्कि वह खुद स्तब्ध था कि उसे लगता था कि वह ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे लगता था उसे छोड़ना पड़ेगा। कहानी में सच कुछ और था। दरअसल वह सच था कि रमू कभी जीवित नहीं था। यह सब उसका सपना था जो उसने मौत के बाद देखा, और अब तुम भी इसे पढ़ रहे हो। कहानी के भीतर कहानी यह थी कि घर एक ऐसा केंद्र है जहां हर व्यक्ति की स्मृतियां, भय और अपराध एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वे निपट सके। हर नए आगंतुक को यह घर खुद के अतीत से मिलवाता है ताकि वह खुद को पहचान सके और अंततः छोड़ दे। पर आप नहीं छोड़ते, आप भी इस स्मृति नियंत्रित दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। रामू का दिल अब भी धड़क रहा था, पर उसकी धड़कन एक अलग धुन में बदली जा चुकी थी। वह समझ गया कि वह घर का एक हिस्सा है, और शायद सच यही है कि जिस क्षण उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया, उसे मुक्त किया जा सकता था। पर नहीं, वह अब भी वही था। हर रात अपनी कहानी के नए पन्ने बनाता, और हर दिन वही सवाल उठता, क्या वह सच में एक आदमी था या एक कहानी का पात्र? ट्विस्ट, रामू कभी जीवित नहीं था,
यह सब उसका सपना था जो उसने मौत के बाद देखा, और अब तुम भी इसे पढ़ रहे हो। क्या तुम अगली कहानी में होगे?